आगे इनवाइट करता हूँ हमारे ग्लोबल ट्रेनर मिस्टर भूषण कुलकर्णी जी को। जी जी, कुलकर्णी जी आए प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच सर। और जिस तरह से आप ने जो कहते हैं ना कि मेन मेन चीज़ें जो हैं वो आपने इस तरह से बताई, और हर एक चीज़ जो है वो लगातार प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और आज आज कुछ है ना, ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो मैं सभी से कहूँगा कि सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है सबसे। एक तो YouTube के ऊपर आप लोग जितना हो सके वो YouTube पे चले जाएं। दूसरा, जो समझते हैं वो लोग प्लीज YouTube पे चले जाएं, ताकि जो नहीं समझते, जिनके पास यही लिंक आई है, वो लोगों के लिए बेनिफिट हो। दूसरा, एक जगह पे अगर दो दो डिवाइस हैं या चार डिवाइस है, पता नहीं, एक ही गाड़ी में दो लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ है, तो प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो अपने अपने सेटअप पे आ जाए। क्योंकि अभी भी मेरे पास मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि अभी तक हमारे पास YouTube की लिंक नहीं पहुंची है। मैं आपको बताऊं कि YouTube की लिंक जो है वो सामने ऊपर राइट साइड में, ऊपर जो आपके इस पे ही दी हुई है, जूम पे ही आपको लिंक, ऊपर ऊपर की साइड में देखो लिंक है, यूट्यूब लिखा हुआ है। बस वहां से क्लिक करना है, कॉपी करना है, और सीधा जो है वो वहां पर आपने आ जाना है। 1100 लोग जो है वो अभी एज ऑफ नाउ 1100 लोग अभी यूट्यूब के ऊपर है ऑलमोस्ट। अभी जो है वो लेटेस्ट डेटा जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी उतने ही लोग वहां पर पहुंच जाए, ताकि जो सही तरीके से सभी इंफॉर्मेशन हम सही जगह पर पहुंचा पाएंगे। राइट, सो ऑलमोस्ट हम सब सेट हैं। तो मैं एक आध मिनट के लिए, मैं 2-4 मिनट अभी और लेना चाहूंगा, ताकि मैं सब चीजें सही कर पाऊँ। सो हमारे साथ प्रमोद कंबोज जी और बलिंदर डाना जी भी साथ में हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ये जो है वो उसके ऊपर, जो आज का जो पूरा अपडेट है उसके ऊपर थोड़ी बात करें। जी, जी बलिंदर जी, प्रमोद जी और बलिंदर जी शायद दोनों साथ में हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार। जी 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 बस जी सर, प्रमोद जी, बस हम तो आपका। कुलकर्णी जी आज आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके पास बहुत सारी अपडेट्स हैं। और अगर हम बीच में बोल रहे तो वो बात हो जाएगी, सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। तो आप ही सर्वोपरि हैं, आज आपके पास बहुत सारी अपडेट्स हैं। और किसी को भी, मेरे हिसाब से किसी को बीच में ना लो। और जो भी अपडेट्स आपके पास है ना, मैच्योरिटी को लेकर के, फिंजाई की जो केवाईसी का इशू है, वो जो भी सब कुछ है सब कुछ दे दो। जैसे मैच्योरिटी मार्केट में गई, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस आप इस चीजों को कंटिन्यू करो सर। थैंक यू सर। सर आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार YouTube लिंक का जो मुझे बार बार जो मैसेज आ रहा है उसके लिए प्लीज थोड़ा जो है वो लिंक प्रमोट कर दीजिए, ताकि जो है वो लोगों तक लिंक का जो है वो YouTube की लिंक पहुंच जाए और लोग जो है कनेक्ट कर पाए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स हैव, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं सबसे पहले। स्क्रीन को शेयर करने से आपको जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी, और कैसे काम करना है इन चीज़ों के ऊपर, उसके ऊपर भी लगातार। वैसे तो जिन लोगों ने रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो जो मीटिंग्स में आए ही नहीं है, ट्रेनिंग्स ली ही नहीं है, सेमिनार्स नहीं अटेंड किए हैं, उनके लिए शायद ये जो है वो एक आध दो स्टेप भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि कंफ्यूजन वाले ना हो। इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप सब लोग जो हैं वो चीज़ों को समझें। तो सबसे पहले मैच्योरिटी से पहले मैं एक बात जरूर आपके सामने चीज कहना चाहूंगा कि हम जरूर जो प्रोजेक्ट जिस तरह से जो हर एक सिचुएशन में आगे बढ़ता जा रहा है, उस सिचुएशन में हम आपको बता दें कि मेटा फाइनेंस एलिमेंट वर्स जो है वो कॉइन मार्केट कैप पे भी लिस्ट हो चुका है। यानी कि 1 बिलियन एमफेव, 1 बिलियन एमफेव, 15 मिलियन एमफेव सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई में, व्हाइट पेपर, हर एक चीज जो है वो यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। कंटेंट और सभी चीज़ों के, जो लोग रेगुलर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए शायद ये कोई बड़ी बात नहीं है, और लेकिन आप सब चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये प्लीज़ आप अपने इंफॉर्मेशन में अपडेट कर लीजिए। जो लोग रेगुलर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये एक नया अपडेट है कि कॉइन मार्केट कैप पे अब हम चीज़ें आ चुके हैं। इवन मेटा, जो हमारा मेटा सॉइल वर्स है, वो भी अब जो है वो वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म मेटा के ऊपर आ चुका है। यानी कि मेटा की
जो प्ले स्टोर है, मेटा के प्ले स्टोर के ऊपर मेटा सॉइल वर्स भी आ चुका है। सो ये चीज़ों के ऊपर आप लगातार अपने चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हर एक सेक्टर में लगातार अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा है। तो फेसबुक के इन चीज़ों के ऊपर आपने इन चीज़ों को देखा, मेटा सॉइलवर्स और सभी चीज़ों को लेकर इसी तरह से हमारे फिनज़ाई ग्रुप का जो वेबसाइट है वहाँ से आपने अपने आप को जो है वो कनेक्ट करना है। सिंपल तरीके से आपको हमारे ब्रांड्स में जो मेजर वेटिंग ब्रांड था वो था क्रिप्टो एक्सचेंज। उसके ऊपर आप फिनज़ाई क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं वैसे ही तुरंत ही आपको सिंपल तरीके से आपको साइन अप करना होगा। साइन अप में अभी तक के जितने भी एरर्स थे उन एरर्स को ध्यान में रखते हुए एक नया पूरा सिस्टम जो है वो भी अपडेट हो चुका है। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कोई पेंडिंग केवाईसी अगर अभी तक आपने ओपन नहीं की है तो उसमें भी कोई जो है वो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक चीज इवन कैप्चा के एरर्स और हर एक चीज को, क्योंकि देखो जब आप चीजें बन रही थी तभी भी आप इन चीजों को ऊपर देख पा रहे थे कैसे चीजें हो रही हैं। तो सिंपल आपने फिंजाई एक्स को आपने कंप्लीट करना है और साथ में जो है वो आपने सिंपल लॉगिन करके आपको ओके करना है। और यहाँ पर आपने जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, ये जो केवाईसी आपका अगर स्टिल वेटेड है या प्रोसेस में अगर आपको वेटिंग है तो वहां पर भी आपको सपोर्ट में भी सिस्टम जनरेट हो गया है। और इवन आप जो है वो यहाँ पर प्रोसीजर जो है वो केवाईसी की आप कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर सिंपल नाम नंबर एड्रेस डाल के यहाँ पर आपके फोटोज डालें, नेशनल आइडेंटिटी फ्रंट बैक, यानी कि आपका आधार कार्ड का पहला फ्रंट और जो उसकी थोड़ी फोटो की जो क्लियरिटी है वो आप सही रखें। सबसे ज्यादा एरर्स ये है कि कोई किसी का आई कार्ड डाल रहे हैं, कोई किसी का कर रहा है, तो उसकी वजह से जो केवाईसी के जो पेंडिंग्स जो इश्यूज हैं वो ज्यादा हो गए, यानी कि जेन्युइन इंसान को भी उतनी ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जितना जो है वो गलत तरीके से जिन्होंने केवाईसी किए उनकी वजह से भी प्रोजेक्ट को और टीम को, टेक्निकल टीम को भी लगातार अपने आप को जो है वो अपग्रेड करने में समय लगा। लेकिन फिर भी अभी जो है वो प्रयत्न किया जा रहा है कि आप सभी से रिक्वेस्ट कर करके कि आप जो है वो प्लीज केवाईसी जो है वो सही तरीके से करें, क्योंकि टीयर वन की अगर आप एक्सचेंज के ऊपर काम करते हो तो केवाईसी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से अगर आपको अभी भी ये देखो, ये जितने भी जो लोग अभी पॉपअप कर रहे हैं, रेज हैंड कर रहे हैं, वो प्लीज डिस्टर्ब ना करें, चीजों के ऊपर ध्यान दें। अगर आप अभी जुड़े हो तो आपको मैं बता दूं कि ये अपडेट चल रही है कि कैसे मैच्योरिटी एक्सचेंज से ऊपर जो है वो कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे इसको आपको अपग्रेड करना है। तो ये प्लीज आप जो लोग जो पॉपअप ये अभी भी कर रहे हैं, या तो मुझे मीटिंग को लॉक करना पड़ेगा ताकि जो है मैं चीज़ों को जो है वो सही तरीके से आपको फोकसली समझा पाऊँ। तो मीटिंग को जो है मैं लॉक कर देता हूँ। अब जो है वो नया व्यक्ति इसमें ऐड नहीं हो पाएगा ताकि उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी मिले। तो यूट्यूब के ऊपर जो है वो आप लोग सब चीज़ों को सही तरीके से देख सकते हैं। तो अब देखो कोई जो है वो यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिए, केवाईसी जो है वो नो योर कस्टमर जो है वो टीयर वन के एक्सचेंज के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। और यहाँ पर आपको आपके सेल्फी आपको सही तरीके से लेनी है और आपका एड्रेस प्रूफ में भी आपको आधार कार्ड का बैक जो है वो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। जो छोटे मोटे एरर्स थे वो एरर्स को भी अब डाइल्यूट कर दिया गया है, अच्छे लेवल के ऊपर उसको सही तरीके से काम किया जा रहा है। अब जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप एक्सचेंज पे भी जा सकते हैं और एक्सचेंज पे जाने के बाद जो है वो आप यहाँ पर वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। इधर जो वॉलेट आपको लिखा हुआ है इस वॉलेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको ये वाला पूरा पार्ट जो है वो आपको मिलेगा। और उसमें यहाँ पर ये जो यूएसडीटी जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको डिपॉजिट के ऊपर आपको लेके जाना है, क्लिक करना है। सिंपल बात है, मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ। ये वॉलेट के ऊपर आपने पहली बार क्लिक किया, उसके बाद आपने यूएसडीटी में आपको चाहिए, इसीलिए आपको यूएसडीटी यहाँ पर डिपॉजिट करना है। एक्सचेंज के ऊपर आपको यूएसडीटी डिपॉजिट करना है। कहाँ से लाना है? तो आपको टीएसवी से आपको लाना है, यानी कि आपको क्या करना होगा, आपको 100% यहाँ पर जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो गया होगा तो आपको यहाँ पर टीएसवी आपको करना है, फिर यहाँ पर वो सबमिट का बटन आपको यहाँ पर आएगा, राइट। और अगर समझो कि इसमें भी अगर कहीं पे भी अगर कोई टेक्निकल टीम वर्क कर रही है 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं, इसको लाइव है, ये लाइव चीजें हैं, एक्सचेंज भी लाइव है, ये वेब3 के प्रोडक्ट्स हैं, इसको लाइव ही एडिट और चीजें जो है की जा सकती हैं, होल्ड करके चीजों को भी रखा गया तो भी वो लाइव ही होता है।
तो आप चीज़ों को समझिए कि ये डिपॉजिट करना है, आपको केवाईसी कंप्लीट करना है और उसके बाद जो है वो आपको आपके टीएसवी की वॉलेट में, टीएसवी की वेबसाइट में आपको इसको जो है वो टीएसवी की वेबसाइट के ऊपर आपको 100% इसको अ, जब जहां आपकी मैच्योरिटी है वहां पर आपको उसको ब्लू येलो बटन जो जो केसरी कलर का जो बटन आता है उसके ऊपर आपको जाना है। यानी कि आप सिंपल तरीके से इसको अगर हम समझे, सिंपल तरीके से अगर इसको समझे तो यहाँ एक वीडियो जो है मैंने अभी आपको डाला हुआ है, तो आप समझिए कि फिंजाई एक्स के ऊपर ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और विड्रॉल भी ट्रेडिंग के लिए भी जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि एमफेव कॉइन का लिस्टिंग का अभी भी एक्टिविटी जो है वो होना शुरू होना बाकी है। सिंपल तरीके से finzaiX.com पे जाइए, आपका जो है वो सिंपल वॉलेट के ऊपर आपने यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि वॉलेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जाकर आपने यूएसडीटी के डिपॉजिट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है देखो कि टू मेक अ विड्रॉल सिंपली ट्रांसफर योर फंड्स फ्रॉम योर ट्रेडिंग वॉलेट टू योर स्पॉट वॉलेट बाय क्लिकिंग वॉलेट ट्रांसफर, और ये क्विक एंड इजी रहेगा, राइट। सो डिपॉजिट के ऊपर आपने क्लिक किया, फिर आपने यहाँ पर टीएसवी सिलेक्ट करना है, यानी कि बीईपी 20 और टीआरसी 20 जो है वो जिसको यूएसडीटी डायरेक्ट डिपॉजिट करने हैं एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए या एमफेव खरीदने के लिए, तो वो बीईपी 20 या टीआरसी 20 का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जिसको टीएसवी से एक्सचेंज के ऊपर यूएसडीटी चाहिए तो उसको टीएसवी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जो है वो यहाँ पर टीएसवी सिलेक्ट करके वो सबमिट का बटन क्लिक करेगा। जैसे ही ये सबमिट का बटन क्लिक करेगा तो तुरंत आप जो है वो वॉलेट में एंट्री हो जाएगी, आपको टीएसवी सिंक्रोनाइज डिपॉजिट ऑफ यूएसडीटी ट्रांजैक्शन का वॉलेट आ जाएगा। और साथ में यहाँ पर आपको जो पढ़ सकते हैं उनके लिए यहाँ पर जो एरर्स हैं, वो सबसे बड़ी जो मेजर एरर्स हैं वो रही रहेगी कि आप टीएसवी का वॉलेट का यहाँ पर कोई जो है वो वॉलेट एड्रेस नहीं डालोगे, ना मेटामास्क का ना टीएस किसी भी दूसरे इसका, आपको यहाँ का एक्सचेंज का एड्रेस सुन लेना मेरी बात, एक्सचेंज का फिंजाई एक्स का एक्सचेंज का वॉलेट का एड्रेस आपको टीएसवी की मैच्योरिटी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि जब आप टीएसवी में मैच्योरिटी बटन दबाओगे, ये आज से लेकर अभी तक के लिए आगे तक के लिए ऑलमोस्ट ये नियर अबाउट सेम ही रहेगा। यानी कि आज जो लोग जब जुड़ रहे हैं या बाद में जो जुड़ेंगे उन सभी के लिए मैच्योरिटी इसी तरह से वर्क की जा सकती है, की जाएगी। तो उसके लिए अगर उसमें जो भी अपग्रेड होंगे, कम बटन्स कैसे इस्तेमाल करा जा सकता है, कैसे मिनिमम बटन्स में हम जो है वो हमारे यूजर्स जो है वो इसको यूजर फ्रेंडली बनाए, और जिन जिन लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शन्स वहां पर अभी तक किए हैं वन बाय वन करके देखना है। अगर नहीं समझ में आता है तो एक्सपर्ट की एडवाइस के कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से चीजों की ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं टेक्निकल टीम के लिए भी और सभी के लिए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि एक्सचेंज जो है वो वेब3 का प्योर प्रोडक्ट यानी कि डिसेंट्रलाइज चीजों के अंदर जिस तरह से हम काम करते हैं वहां पर उनको रिजॉल्व करने के लिए थोड़ी ज्यादा समस्याएं होती है, समय भी ज्यादा लग जाता है। अगर फंड्स कम ज्यादा होते तो प्रेशर्स और पैनिक भी मार्केट में आता है। जो लोगों ने बाइनांस के ऊपर जिनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं उनको आप पूछ के देखना क्या हाल होते हैं, या जिनके जो हैं वो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस अगर कोई बाइनांस की ब्लॉकचेन पे या इथेरियम पे या किसी भी ब्लॉकचेन पे अटक जाते हैं तो वो जो विड्रॉल का प्रोसेस हो तो वो बहुत ही टफ होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। यानी कि आपका $100 का ट्रांजैक्शन अटका है, शायद ये हो सकता है उसको विड्रॉ करने की फीस $400-500 हो। अगर आपका $400-500 का ट्रांजैक्शन अटका हो तो आपका फ्रीज ही अगर $400-500 होगा तो क्या बचेगा क्या नहीं, इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा अपने आप को जो है वो सीरियसली लेना है। ये कोई भी प्रकार का जो है वो आपका नॉर्मल अभी तक का जो प्रैक्टिस है उसमें अब आप इसको ना लीजिए। मुझे प्लीज इन चीजों को आप जो है वो चीजों को समझिए। देखो अब यहाँ से सीधा आपने जैसे ही आप उसको कंफर्म करोगे, उस वॉलेट के बटन को दबाओगे, तो आपको ये वन टाइम सेटअप जो है वो फिर बाद में चेंज, या क्या लिखा है, दिस इज वन टाइम सेटअप एंड कैन नॉट बी चेंज लेटर। आप सुनो मेरी बात कि एक बार ये हो गया सेटअप फिर ये चेंज नहीं होगा। एंश्योर द एड्रेस इज एक्यूरेट बिफोर प्रोसीडिंग। अब आप समझो यहाँ से आपने जल्दबाजी में कॉपी कर लिया, 9 नंबर डाला ही नहीं, एक नंबर कम हो गया, फिर वापस वही के वही एरर, सर हमारा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है। कारण कौन, प्रॉब्लम कौन, गाली कौन खाएगा, चीजें क्या होगी, प्लीज आप समझिए मेरी बात को।
यानी कि आपको इसको इस एड्रेस को आपको समझना है। ये ओएक्स फॉर्मेट का जो जो ओएक्स प्रोटोकॉल का जो एड्रेस है, पहला वर्ड और लास्ट वाला जो A9 है, इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो उसको वेरीफाई करना है। क्लिक हियर टू वेरीफाई। ओएक्स को आपने एक बार क्लिक किया, उसको वेरीफाई किया, आपने ये ओएक्स फॉर्मेट चेक किया, पहला और लास्ट जो है वो आपने लिया, फिर उसको चेक करना है कि वॉलेट जो आपका जब कनेक्ट हुआ, जब ग्रीन हुआ, तब ओएक्स और 9 है, फिर सिंक्रोनाइज नहीं है तो शायद यहाँ पर अगर आप होल्ड कर लोगे चीजों को तो शायद आपको कुछ हेल्प की जा सकती है। देखो बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ जल्दबाजी की वजह से और ऐसा लगता है कि भाई हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं सर कुछ चीजों को रीडिफाइन करने के लिए या वापस अपने उसी पोजीशन के ऊपर लाने के लिए। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इन चीजों को ध्यान दे। तो पहले दो शब्द और लास्ट का एक शब्द, ये पूरा खास लास्ट के दो शब्द तीन शब्द तक आप चीजों को ध्यान रखें कि हम सही वॉलेट और सही चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। सो सिंक्रोनाइज डिपॉजिट करना है। अब आपका वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब ये वाला जो चीज है ना, जो OX9 वाला जो एग्जांपल, जैसे एक्सचेंज का ये एड्रेस है, इसको कॉपी करना है आपने। सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसको कॉपी करना है। अब आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करके ये सिंक्रोनाइज डिपॉजिट वाला जो वर्ड है उसको कॉपी करना है। कॉपी एड्रेस फ्रॉम हियर प्रॉपरली, पूरा एक भी आंकड़ा रह न जाए, राइट। क्योंकि इसके ना बाजू में कॉपी का बटन नहीं है, क्योंकि ये एक्सचेंज का एड्रेस है, आपको सही तरीके से इसको कॉपी करना पड़ेगा। आगे जाके इसमें कॉपी का बटन भी ऐड हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, अब क्या करना है, आपने एड्रेस तो कॉपी करके रख लिया, अब करना क्या है। अब आप समझो कि अभी आपकी $100 वाली आपने जो मैच्योरिटी है उसको आपने टीएसवी वॉलेट में जाकर, टीएसवी की वेबसाइट में जाके, सॉरी वॉलेट नहीं, टीएसवी की वेबसाइट में जाके, अब आपको अभी अगर आप क्लिक करोगे, अगर अभी आपने देखोगे तो आपके पास मैच्योरिटी वॉलेट में आपको फंड आ चुका होगा। मैच्योरिटी वॉलेट में फंड आ चुका होगा। वो जो मैच्योरिटी फंड का वॉलेट का जो जो चीज है वो भी, या तो फिर ये जो जहां पर ये येलो कलर का जहां बटन है ट्रांसफर टू एक्सचेंज वाला जो बटन है, यानी कि मैच्योरिटी आपने कंप्लीट कर ली, फिर वो ट्रांसफर टू एक्सचेंज पे जाएगा। एक बार मैं वापस आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। आपने वेबसाइट पे गए, एनएफटी पे क्लिक किया, इनवॉइस पे क्लिक किया, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है मैच्योरिटी, यहाँ पर दिखा रहा है आपको मैच्योरिटी, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और ये क्लिक करोगे जहां पर, तो तुरंत जो है वो ये बॉक्स खुलेगा जहां पर लिखा होगा ट्रांसलेट एक्सचेंज ऑप्शन फ्रॉम हियर। अब आपको एक्सचेंज, जैसे ही आप एक्सचेंज ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको वहां पर दिखेगा आपने जो 100 की एनएफटी लगाई थी उसका जो है वो आपका वैल्यू क्या बना, कितना है, और आपको एक्सचेंज का अमाउंट जो है वो वहां पर कितना ट्रांजैक्शन माइनस होगा, कितनी चीजें होगी, वो सभी चीजें, या फिर कितना जाएगा वहां पर। तो जैसे अगर 10% जा रहा है, 50% जा रहा है, 20% जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, हर एक चीज आपको टेक्निकली वहां पर दिखाई दी जाएगी। और वहां पर एक्सचेंज वॉलेट एड्रेस, सुनना मेरी बात, ये टेस्टिंग है, प्लीज इसको है ना किसी भी तरीके से, गलत तरीके से इसको प्रमोट ना होने देना। ये इतने सारे लोग एक साथ में हैं, आपको पता है कि ये पूरा पिछला बैकलॉग जो है वो पूरा क्लियर होने वाला है। आप समझ रहे हो मेरी बात। पूरा बैकलॉग जो है वो टेक्नोलॉजी की जो लॉन्चिंग की वजह से कहीं ना कहीं हम जो डिले थे उसको रिपेयर करने के लिए, जो अभी जो प्रोसीजर जा रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो एक टेस्टिंग फॉर्मेट में होगी। तो वो कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, टेस्टिंग कोई सालों साल नहीं चलने वाला है, लेकिन जितना टेस्टिंग जहां अभी एज ऑफ नाउ इमीडिएट जो लोग गलतियां एरर करें और वो जो अमाउंट है वो इतना ना हो कि हम प्रोजेक्ट भी या जो यूजर भी जो है वो उन चीजों को सेट ना कर पाए, इसीलिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और उसमें आपको यहाँ पर एक्सचेंज वॉलेट एड्रेस जो है वो यहाँ पर वो वाला कॉपी करके डालना है, फिंजाई एक्स का, राइट है। तो पेस्ट द एड्रेस दैट यू कॉपीड, ये वाला वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल दिया, आपके पास वो लिंक भी आ चुकी है। आप ये हर बार कभी भी स्टार्ट करने से पहले आप इन चीजों को जो है वो सही तरीके से आप देख सकते हो, करवा सकते हो, राइट। सो मेरी सिंपल बात यही थी कि अब सिंक्रोनाइज योर, जब आपका बैलेंस सिंक्रोनाइज हो गया एक बार, यानी कि आपका टीएसवी का जो फंड जो है वो एक्सचेंज के ऊपर आ गया, उसके बाद फिर आपको आगे जाके विड्रॉल लेने के लिए आपको यूएसडीटी में, फिर आप किसी भी एक्सचेंज या किसी भी वॉलेट के अंदर आप जो रूटीन जो आप जी आपका प्रैक्टिस है उस हिसाब से फिर आप वो कर सकते हैं। फिर वो मेटामास्क हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, या जो भी आप इस सेफपाल या कि कोई भी आपका इस्तेमाल करते हो, आप जिस कंट्री के, उस कंट्री के लॉ के हिसाब से आप चीजों को समझ के इसको यूज करना।
और सही तरीके से जो है वो उसको फंड्स को यूटिलाइज करना है। सर मेजर मेजर बातें ये है कि अब सिंपल बात में यहाँ पर इसको कंक्लूड करता हूँ। अब सिंपल तरीके से ये सिर्फ 1 मिनट का प्रोसेस है, इसको ध्यान से देखना। ये टोटल 60 सेकंड का प्रोसेस है, यूं समझ लो, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो फिंसाई एक्स ट्रेडिंग जो है वो रिपीट कर रहा हूँ, फिंसाई एक्स ट्रेडिंग जो है वो विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है। सिंपल तरीके से टीएसवी से जो भी आपको फंड ले जाना है वो फिंसाई एक्स पे ले जाने के लिए आपको सिंपल 4-5 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। finzaiX.com वेबसाइट जो है वो आपको ओपन करनी है और साथ साथ में आपको उसकी केवाईसी कंप्लीट करनी है, वो थोड़ी कंपलसरी है। वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है, यूएसडीटी के डिपॉजिट वॉलेट में जाना है, वहां से टीएसवी सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है और उसके बाद टीएसवी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका एक्सचेंज का वॉलेट जो है वो सिंक्रोनाइज करना है और जो एक्सचेंज का वॉलेट का एड्रेस है उसको सही तरीके से चेक करके पूरा कॉपी करना है। ऐसा ना हो कि उसका कोई भी एक डिजिट जो है वो कम हो जाए, तो आपने उसको कॉपी करना है, कनेक्ट और उसके बाद ये कॉपी करके आपने यहाँ पर आपके टीएसपी वेबसाइट पे आना है। वहां से आपको जो भी कंडीशंस के हिसाब से आपको जो दी गई है वहां पर आपको 100% वो वॉलेट एड्रेस कॉपी करना है और आप जो है वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो विदाउट मैं कहता हूँ कि विदाउट कंफ्यूजन आप सही चीजों के ऊपर लगातार अपनी अपनी टीम को जो है वो लगातार करते रहें और ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि जबरदस्त शुरुआत है। और सही तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को जो है वो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। सो देखो 100 लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं मिस हो गए क्योंकि वो 1 GB का प्लान था तो वो लोग चले गए। ये मेन मेन अपडेट में भी वो जो है वो उनका वॉलेट एड्रेस जो है वो काम नहीं करता है या चीज़ों को जो है वो सही तरीके से वर्कआउट नहीं होती है। कोई बात नहीं, सही सही समय पे सही चीज़ें भी होना ज़रूरी होता है। सो मोर और लेस आप सब लोगों ने इन चीज़ों को समझा और सही तरीके से अपने अपने चीज़ों को अपडेट करते रहो और हर एक चीज़ में हर बार जो है वो कहीं पे भी कोई भी चीज़ की समस्या ज़रूरी था कुछ भी हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो लोग लेट आए या जो लोग जो हैं उन चीज़ों को नहीं समझ पाए तो उनको बेफिक्र हो जाओ। कोई इसमें जो है वो कोई सब प्रोसीजर है, सही तरीके से हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और हर बार जो है वो हर एक तरीके से हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट यही थी। और कोई चीजें क्वेश्चंस के लिए या फिर कोई भी क्वेरीज के लिए आप अपने कोर मैनेजमेंट, कोर टीम, ट्रस्ट मेंबर, कम्युनिटी बी मेंबर्स, कम्युनिटी ए मेंबर्स या हमारे किसी भी चीजों को जो है वो लगातार अपने आप को जो है वो बढ़ाते जो आगे बढ़ते हैं उसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जो है वो सही तरीके से इसको समझें। मैं इस मीटिंग की कंक्लूजन के लिए भी और साथ में इस प्रोसीजर को किस तरह से और अच्छे से सही तरीके से अपनी टीम को समझाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एकेडमी हेड मिस्टर करमजीत सिंह जी को, जो इसमें पूरी प्रोसीजर के बारे में या इस के बारे में बताएं। जी सभी को नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कुलकर्णी जी ने जिस तरह से पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन किया है आप सबको समझ में आया होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने एड्रेस को प्रॉपर तरीके से कॉपी पेस्ट करें, चेक करें, फिर वेरीफाई करें और उसके बाद मैच्योरिटी जो स्टार्ट होगी उसकी जो लिमिट आपके वैलेट में मिलेगी उस लिमिट को आप ट्रांसफर करके विड्रॉल कर सकते हो। बट विड्रॉल करने तक का पाथ सिंपल कुलकर्णी जी ने बड़े सिंपल तरीके से बताया है कि आपको एक्सचेंज पे जाके सबसे पहले अपना अकाउंट, फिर केवाईसी होने के बावजूद आप अपने डिपॉजिट एड्रेस को वहां से उठा के अपने टीएसपी वॉलेट के साथ कनेक्ट करोगे, फिर वहां से विड्रॉल कर पाओगे और विड्रॉल करा हुआ अमाउंट आप यूएसडीटी के शेप में एक्सचेंज से विड्रॉल कर पाओगे, कैश कर पाओगे। सो बड़ा सिंपल प्रोसेस सर ने बताया और उसकी एक वीडियो भी डाल दी गई है। उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, समझें, सीखें। खुद करना नहीं आता तो ट्राई ना करें, आपके किसी भी ऐसे एसोसिएट के साथ बैठ के अपडेट करवा दें जो इजीली इन चीजों को कर सकता है। पर ध्यान रखें अपना अकाउंट, अपना एड्रेस प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करा के फिर सबमिट करें ताकि चीजें स्मूथली की जा सके, मेच्योरिटी को स्मूथली डिसबर्स किया जा सके। सो आज की मीटिंग के अंदर कुलकर्णी जी ने बड़े सिंपल और सहज तरीके से हर चीज को क्लियर किया है। इस वीडियो को 2, 3, 4, 5, 10 बार जब तक आपको समझ में आए देखें, उसके बाद प्रोसीड करें और प्रोसीडिंग के बाद अपनी मेच्योरिटी को तरीके से विड्रॉल कर लें। तो आज की मीटिंग में कुलकर्णी जी ने जितना बताया मे भी आप लोगों को समझ में भी आया होगा और इसी के ऊपर इंप्लीमेंट करके हम अपनी मेच्योरिटी की तरफ बढ़े। सो टू कुलकर्णी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, एडवोकेट साहब, एडवोकेट संजीव जी, अगर
आपके पास कोई मैसेज है को फाउंडर्स नहीं का? सर, नहीं सर। को फाउंडर्स ज्वाइन के लिए कुछ अगर बात कर लो एक बार। ओके, सर जब तक के बात मैंने जी बताया था आपको, आप करो कंप्लीट जी ना। ठीक है, ठीक है। ओके, सो हमारे साथ को फाउंडर्स जो हैं वो आज ड्यू टू द हेल्थ इश्यूज, क्योंकि उनके जो है वो जिस तरह से ओवरऑल जो हेल्थ जो है वो जबरदस्त चैलेंजिंग है। होप फॉर द बेस्ट। हम सब लोग जो हैं वो हमारी तरफ से विशेष देते हैं, हमारी तरफ से जो है वो लगातार हम प्रे करते जा रहे हैं, और आप लोगों का भी सपोर्ट इसी तरह से रहे कि वो जल्द से जल्द जो है वो हेल्थ से रिकवर हो जाए, और फटाफट जो है वो हम उनको भी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लगातार देख पाए। और कई लोग जो हैं उन्होंने यूट्यूब के ऊपर जब लास्ट टाइम पे जो भी कमेंट्स डाले, उनसे भी क्या कहें अब, क्योंकि हर कोई इंसान जो है वो स्वाभाविक है कि अपने अपने तरीके से जो है वो चीज़ों को समझता है, लेकिन टेक्निकल टीम जो है वो लगातार अपने आप को जो है वो अपग्रेड कर रही है। हम सब लोग जो हैं वो अ, हर हर एक सिचुएशन में लगातार जो है वो अपने आप को जो है वो अपग्रेड करने के लिए हम सब, यानी आप, मैं, हम सब जो है वो इस जो प्रोजेक्ट में यहाँ पर जुड़े हैं उन सब सबके लिए माइंडसेट को अपग्रेड करना जरूरी है। यानी कि कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि पहले पैसा जो है वो माइंडसेट से आता है, फिर जाके आता है। तो हर एक चीज में संस्कार भी एक चीज होती है कि भाई हम किस तरह से जो है वो अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ और कोर मैनेजमेंट है जो कंक्लूजन के लिए भी यहाँ पर एक एक मैसेज जो है वो दे सकते हैं। सुरेंद्र सैनी जी हैं और डॉक्टर अमित चौधरी जी भी हैं। और कोई कोर मैनेजमेंट अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो प्लीज मुझे मैसेज डालें, ताकि जो है वो हम उनका भी एक बार जो है वो मैसेज ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आज मीटिंग्स भी थे, कई लोगों के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। सो वन बाय वन जो है वो मैं सुरेंद्र सैनी जी ऑलरेडी आप थे यहाँ पर को, यस यू आर हियर। सो प्लीज सुरेंद्र सैनी जी प्लीज आप भी बताइए प्रोसीजर्स जो हैं वो उसके ऊपर आपका क्या रिव्यू है, और किस तरह से जो है वो आप अपनी टीम को जो है वो मैसेज देना चाहेंगे। जी सुरेंद्र जी। के बाद डॉक्टर अमित चौधरी जी भी हमारे साथ कनेक्टेड है। जी डॉक्टर अमित चौधरी जी। जी सर। जी अमित जी, आप स्क्रीन पे आ चुके हैं, आपका आवाज भी आ जाए। जी, ऑडियो आपका कनेक्ट है लेकिन आवाज नहीं। नमस्कार सर, आवाज आ आ रही गई। है? हाँ जी आ गई जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। जिस ऐतिहासिक दिन के लिए आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे, सभी के मन में जो चीजें चल रही थी, ये सिर्फ सोच की वजह से ही चल रही थी। लेकिन जो एक्चुअल में काम होता है, उस काम को हम देख नहीं पाते, किसी की मेहनत को देख नहीं पाते, इसलिए हम लोग अपना एक प्रिडिक्शन लगाते हैं। लेकिन आज मैं अपने पूरे एंटायर प्रोजेक्ट को, मैनेजमेंट को फाउंडर्स को और हमारी पूरी कोर टीम को, सबको, कोर मैनेजमेंट को और आप सभी को इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगा कि युद्ध जब छिड़ता है तो वो अंत तक चलता है। और आज अभी जिस युद्ध से हमारा प्रोजेक्ट जूझ रहा था, जो मानसिकता आप सभी लोगों की बन रही थी, उसमें से हम सभी ने एक नया पैर बाहर निकाल चुके हैं। आप धीरे धीरे इसमें अपडेट्स भी देखते जाएंगे और आप उन चीजों को भी पा लेंगे जो आप लोगों के मन में चीजें चल रही है। तो मित्रों, आज कुलकर्णी सर ने जो आप लोगों को अपडेट्स दिए हैं, ये अपडेट्स को पॉइंट टू पॉइंट आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी को टेक्निकल चीजें एकदम से क्लियर नहीं होती। और ऐसा ना हो कि छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाए। इसलिए अपने सभी लोगों को इस चीज का विश्वास दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो चीजें आप तक पहुंची है या जो चीज किसी तक नहीं पहुंची है, वो शांत स्वभाव से बैठकर हंसमुख तरीके से सब लोगों का सोल्यूशन निकाल के देने का काम प्रोजेक्ट कर रहा है। और ऐसे ही आप लोगों को सेवा करता रहेगा। इससे हम आप लोगों को शाश्वत करते हैं। पग पग पर कुलकर्णी जी का अब तक मैसेज पहुंचाना, प्रोजेक्ट का हर छोटे छोटे चीजों के ऊपर अपडेट्स देना, और आपको आपका जो पैसा है वो ग्रोथ के साथ एंजॉय करना, और अपने एसेट्स को मजबूत बनाने के लिए हर सिचुएशन में प्रोजेक्ट ने जो भी प्रोडक्ट्स आपके लिए खड़े किए हैं
उनका भी अभ्यास आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि फिनसाई ग्रुप के अंदर में जितनी भी चीजें आप लोगों को आज प्रोवाइड की जा रही है, उस पर नैतिक रूप से आप अभ्यास करें, सोचे कि प्रोजेक्ट किस ओर जाना चाह रहा है। और आज बहुत अच्छी खुशखबरी की भी बात है कि एक्सचेंज के साथ साथ हमारा एमफेव कॉइन भी आज कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हो गया है। तो जो चीज का संकल्प मैनेजमेंट ने लिया था, हमारी कोर मैनेजमेंट ने लिया था, हम उसके ऊपर अग्रसर हो चुके हैं। मेरी आप सभी से यही विनती रहेगी कि नया साल 2025 आप सभी के जीवन में सुख शांति और बहुत समृद्धि लाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ सर। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और प्लीज सावधानी बरत कर ही आप सभी चीजें करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब। और साथ में हमारे हरियाणा से एक और कोर मैनेजमेंट भी यहाँ पर लिस्ट में दिखे हैं और हिमाचल से भी हैं। तो मैं वन बाय वन उनको जब वो बोल रहे हैं उस टाइम के ऊपर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने चैट बॉक्स जो है वो ओपन किया है, उसके ऊपर आपके सजेशंस, आपके व्यूज, आपके एरर्स, आपके रिव्यूज जो हैं वो आप उसमें फटाफट जो है ऐड कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट मीटिंग में हम उसको और अच्छे से कर पाएं और पूरी जो चीजें जो हैं जहाँ पर हम लगातार अपने आप को जो अपग्रेड कर रहे हैं उसमें भी आपके सजेशंस और चीजों को जो है वो ले पाए। सो ये चैट बॉक्स जो है वो आपके सामने है, तो आपके जो भी आपके विचार हैं, विशेष हैं, थैंक यू कहना है और हेल्थ खास करके जो है वो सर की हेल्थ के लिए भी आप जो है वो विशेष दे सकते हैं। सो तब तक के लिए आप फटाफट जो है वो अपने अपने कमेंट्स उसमें डालते रहें। तब तक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बुद्धि सिंह ठाकुर जी को, जो हमारे हिमाचल के कोर मैनेजमेंट स्पेशली कह सकते हैं, तो प्लीज ओवर बुद्धि सिंह ठाकुर जी। जी बुद्धि सिंह के जब तक अनम्यूट करते हैं तब तक मैं शंभू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे हरियाणा से शंभू जी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। जी शंभू जी। हम्म ओके जी जी बुद्धि जी। नमस्कार कुलकर्णी जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बड़ी खुशी की बात है कि सारे प्रोसेस चल रहे हैं और बड़े कम समय में इतना कुछ हो रहा है। और बस मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग फॉलो अप करें जो जो चीज़ें बताई जा रही है। और एक लिंक भी भेजा गया जिसमें ध्यान से देखें कि हमने विड्रॉल कैसे करना है, क्या-क्या करना है, क्योंकि हम पूरा काम करते नहीं हैं और शोर डालना शुरू कर देते हैं। कई बार हमें चीज़ों का पता नहीं होता है और उसका बहुत ज़्यादा ढंढोरा पीट दिया जाता है कि हमारे पास ये जानकारी नहीं होनी है। सबको मैसेज चला जाता है, सबके पास ये पहुँचता है, लेकिन थोड़ी-सी पेन लेनी होती है। उस पेन की वजह से ये नहीं मेरे पास पहुँचा, वो नहीं पहुँचा। इस टाइम में बहुत अच्छा मौका है, सभी लोग कोऑपरेट करें और प्रोजेक्ट बहुत अच्छे टाइम में हर एक चीज को पूरा कर रहा हूँ। और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, सभी लोगों से यही चाहूंगा कि जो चोट चाट लगी हुई है, हमारे जो मैनेजमेंट है उनके लिए भी दुआ करें, बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट है तो हम तुम सब लोग हैं। अगर प्रोजेक्ट नहीं है सर तो कुछ भी नहीं है। चाहे हम जितने मर्जी बड़े ओहदे में हैं, अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो हम कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कुलकर्णी ने जो मैसेज दिया उसको बड़े ध्यान से सुने। हमने ग्रुपों में, सभी ग्रुपों में डाल दिया, उसको बार बार 2-2 3-3 4 बार उस वीडियो को देखें, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको सीखें और डालें। जो जो चीजें बताई गई है सर उसको प्रॉपर करें। ये हम सब की ड्यूटी है। ये ना कोई एक इंसान की है, एक ट्रेनर की है, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी पूरी टीम को जानकारी दो, प्रॉपर तरीके से दो। कुछ लोगों का यही होता है, मुझे पता नहीं है, यहाँ पे मैसेज दे दो, कोई अपडेट है, अपडेट होना पड़ता है। अगर आप प्रोजेक्ट के लिए सभी लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं और इतने पुराने लोग हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को 100% निभाएं। मेरी आप लोगों से विनती है, एकजुट होकर सभी लोग इन चीजों को बड़े तरीके से आगे समझाएं, टीमों को मैसेज दें और एक साथ जुट होके सर बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसीलिए आज की जो जानकारी थी, बड़ी खुशी की बात है कि विड्रॉल को आप एक्सचेंज में लेके जा सकते हो, सारी प्रक्रिया हो रही है। थोड़ा थोड़ा लोगों को जानकारी दो,
कुछ लोगों को पता होता नहीं है और वो मार्केट में र्यूमर फैलाना शुरू कर देते हैं। तो इन र्यूमरों से भी बचना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपको एमफैब कॉइन कैप मार्केट में भी दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टीएसवी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। हम रेक प्लेटफॉर्म, जो हमारे 8 प्लेटफॉर्म है, उनमें बड़े जोरों शोरों में काम चल रहा है। थोड़ी सी देरी हो जाती है तो इस प्रोजेक्ट को अपना समझ के, अपनी जिम्मेदारियां समझ के इसको कोसो ना, बल्कि ये कहो कि हमारी भी कहीं पे जरूरत है तो उसको निभाएं। थैंक यू। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा, मेरा बात का कोई किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, सिर्फ मेरी बात का मतलब ये है कि समझो कमाने का मौका आया है, इसको मत गवाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बुद्धि जी। बहुत ही बढ़िया बात की आपने कि हर एक चीज जो है वो एक प्रोजेक्ट में नहीं है, हम लगातार सभी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और कभी भी रुके नहीं है। सो ऑलमोस्ट जो है वो अब बहुत सारे लोगों के जो है यहाँ पर क्वेश्चंस क्वेरीज जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं और अभी भी लगातार चल रही हैं। जी बलिंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और शंभू नरवाल जी भी हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वन बाय वन जो भी हैं प्लीज अनम्यूट करें। जी शंभू जी। जी, कुलकर्णी जी नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। सर यहाँ पे सभी साथियों के लिए मेरी तरफ से तो एक ही मैसेज है कि सर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और जो अपनी फिएट करेंसी या सेंट्रलाइज करेंसी के अंदर जो ग्रोथ है वो सभी देख रहे हैं कि वो 8, 9, 10 साल के अंदर इतनी ग्रोथ मिलती है जितनी हम 18 महीने के अंदर दे रहे हैं। तो आपको मार्केट के अंदर ये चीज जरूर सर्कुलेट करनी चाहिए और समझानी चाहिए कि सर हम अगर शॉर्ट टाइम में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी के बलबूते ही वो रिटर्न दे रहे हैं आपको। और टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम काम करें तो सर टेक्नोलॉजी किसी एक पर्सन के हाथ में तो है नहीं, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करने में और डेवलप करने में भी टाइम लगता है। और वो जो उसको डेवलपिंग के ऊपर हमारा टाइम लग रहा है उसी के कारण हम डिले हो रहे हैं। और वो अगर हम डिले हुए भी हैं तो अब उसका भी सोल्यूशन हम लेके आए हैं और कोई ज्यादा डिले भी नहीं हुए हैं। और इतनी ज्यादा रिटर्न अगर किसी इंडस्ट्री से उनको मिली है तो शायद वो एग्जांपल दे सकते हैं कि इससे पहले इतनी ज्यादा रिटर्न किसी ने नहीं दी सर जो हम दे रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त है सर। और प्रोजेक्ट ने जो इसके ऊपर काम किया है और इतनी मेहनत की है वो काबिले तारीफ है सर। और सभी साथियों को देखिए सर, वो अब अपनी सोच है कि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव लेता है तो, बट मेरी तरफ से तो ये पॉजिटिव ही सेंस है कि हम इतना बड़ा रिटर्न मार्केट को देने जा रहे हैं और इतने शॉर्ट टाइम में। और बहुत सारे साथी तो उसको मेच्योर कर भी चुके हैं, पिछले 2-3 दिन से कोई पार्सल में कर चुका है या ई कैश में कर चुका है। तो वो एक जबरदस्त है सर, काबिले तारीफ है। तो सर मेरा मैसेज थैंक यू यहीं तक था करने जी। थैंक यू सर। थैंक यू शंभू जी। और हमारे साथ सुशील जी भी जुड़े हैं, वो भी हमारे कोर मैनेजमेंट है। सो और सतीश जी भी आई थिंक हमारे साथ होंगे। सो और ईश्वर जी भी होने चाहिए थे क्योंकि, लेकिन उनका नाम जो है वो है ट्राइड लॉट, उसको उनको ढूंढ पाए उनके नाम से। अगर आपके मोबाइल सर आप देख लो, अगर आपका नाम आईफोन ही थे या कुछ है, प्लीज एक बार चेक करें। सो मैं जब तक ये हमारे नेक्स्ट हमारे कोर मैनेजमेंट सुशील जी या फिर हमारे बलिंदर जी अनम्यूट करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं सर कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस जो है उसमें सबसे मेजर क्वेश्चन अभी मेरे पास एक जो मुझे लगता है कि अभी बता देना चाहिए वो है कि अगर किसी को बटन नहीं दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी इसका अगर बटन नहीं आ रहा है, या कोई भी चीज अगर आपने पहले से लगाई थी और पहले बटन दबा दिया था, ऐसा कुछ था, या कोई भी ऐसी कोई एरर है, तो आप चीजों को समझो सर कि जो डिटेल है वो तो वहीं पे है, उसको कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी एरर है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है। टिकट जो है वो सपोर्ट में रेज कीजिए और उसको आपके कम्युनिटी मेंबर तक या एक्टिव मेंबर तक पहुंचाइए। आप और मैं अगर एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं आएगा जब तक सही ट्रैक के ऊपर जो चीजें नहीं जाएगी। देखो कोर मैनेजमेंट आपके लिए लगातार कई सालों से, मैं हर बार कहता हूं कि ऐसी कोर मैनेजमेंट मिलना कि जो लगातार फील्ड के अंदर आपको जो है वो सपोर्ट करती हैं। हर ऐसी ऐसी कोर टीम मिलना जो लगातार आपको जो है वो एजुकेट करती हैं। अदरवाइज तो हम इन चीजों को समझ ही नहीं पाते, ना कर पाते। और आप समझो कि सर कि जो कोर मैनेजमेंट आपको बता रही है उन चीजों में हम कोई अपने आप को जो है वो एरर को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते, गलतियां जो है वो लगातार करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा कि जो जिन लोगों ने जो
बोनांजा में पार्टिसिपेट किया था, वो लोग जो हैं वो इसमें आए ही नहीं लाइव, जो जब बोनांजा हुआ तब, तो वो लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ सर। वो सभी लोगों को जो है वो गिफ्ट जो है वो पहुंच चुकी हैं। अगर आपका नाम था उसमें नहीं पहुंची तो प्लीज अपने अपने कोर मैनेजमेंट से एक बार बात करें, क्योंकि वो सभी लोगों के पास बाइक्स आ चुके हैं, सबके फोटोज मार्केट में आ चुके हैं, सबके प्रमोशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपकी कोई बाकी है तो प्लीज आप अपने अपने कोर मैनेजमेंट से बात करें। और जो बटन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उसके ऊपर आप समझो, एक पहली बात तो यह है कि जो पुराने नए सब कुछ चीजें जो है वो सिंक्रोनाइज होगी और वो आपको मैच्योरिटी फंड में दिखेगा। यानी कि अगर वो देखो, अगर पुराने कोई एरर बाकी है, नए कुछ है, तो ये वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेगी, ओवर द नाइट कोई चीजें होगी नहीं। और ये लगातार हम इन चीजों को करते आ रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। सो अगर आपके जो नॉर्मल फिर कॉइन के ऊपर आपको आगे जाके कैसे खरीदना है, कैसे चीजें होनी है, उन चीजों के ऊपर भी हम लगातार बात करेंगे। इवन जो हमारे पुराने साथी हैं जो पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ है, उन सबके लिए भी हर एक चीज जो है वो बताई गई है, हर बार बताई गई है। पर वो समय आते हर एक चीज होगी, जिसका जिसका योग्य समय होगा उनको जो है वो सही चीजों पे आ जाएगा। राइट। और हर एक चीज जो है वो लगातार आपके सजेशंस जो हैं वो भी हमें मिले और आपके जो व्यूज हैं वो भी हमें मिल रहे हैं। आप इसी तरह से अपनी अपनी टीम को जो है वो लगातार अपने आप को जो है वो एनर्जेटिक रखें। मीटिंग्स और सेमिनार्स का जो है वो जरूर जो है वो ज्यादातर लगाए अपनी अपनी टीम को। ये वाला जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन लिया वो अपनी टीम के लिए, क्योंकि 600 लोग बचे हैं सर। देखो 1000 लोग जुड़े थे, मैंने मीटिंग लॉक की, 1 GB प्लान, कार्यक्रम खत्म, 631 लोग अभी बचे हुए हैं। तो आप इन चीजों को समझिए सर कि हमारे पास ऐसे टेक्नो के सिस्टम वाले लोग नहीं है। 400 लोग टूटना एक बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल हो सकता है समझने के लिए कि हमारे पास वो जानकारी वाले लोग नहीं है, टेक्नोलॉजी वाले लोग नहीं है। तो वन बाय वन हम इन चीजों के ऊपर लगातार काम करते रहेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने आप को जो है वो अपडेट और अपग्रेड रखते रहें और इसी तरह से अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाते रहें। मैं सुशील जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट करें, और वो बुद्धि जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो और अपना बलिंदर डांडा जी भी थे यहाँ पर, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो अनम्यूट करें जी, और प्लीज अपना मैसेज दें। हेलो जी सबसे पहले तो सभी का नमस्कार। देखिए आज आप सभी लोग और हम सभी लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और सबसे अच्छी क्या बात है सर, मेच्योरिटी हमारी कौन है सर, मेच्योरिटी कौन दे रहा है सर, हम सभी लोग। हमारा प्रोजेक्ट आज तक वर्ल्ड में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसने मेच्योरिटी दी होगी। हमारा प्रोजेक्ट ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने पहले मेच्योरिटी दी अब फिर। लेकिन क्या कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ टाइम लगता, कुछ समय लगता, हो सकता है कई चीजें जब कोई अपडेशन आती है ना, जब कुछ कनेक्टिविटी होती है तो उसमें कुछ एरर भी आते हैं, लेकिन हम उन चीजों को जो ना भूल जाते हैं। नहीं, हमें तो इंस्टेंट चाहिए। नहीं दोस्तों, और सबसे अच्छी बात क्या, हमारे प्रोजेक्ट में और जो ये पब्लिक है, जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, सभी का एक अच्छा सहयोग है। सभी अच्छे तरीके से पेशेंस बनाए हुए हैं और सभी को मेच्योरिटी भी अच्छे तरीके से मिलेगी। ऐसी बात नहीं है किसी की मेच्योरिटी रुकेगी, इसको नहीं मेच्योरिटी देनी, उसको देनी नहीं। मेच्योरिटी हर इंसान को देनी है। प्रोजेक्ट हमारा जेन्युइन है और आज तक ऐसा कोई मार्केट में प्रोजेक्ट नहीं है जो अपने सभी लोगों को साथ में ले चलता है। ये एक ऐसा मात्र प्रोजेक्ट है जो सभी को साथ में लेके चल रहा है और सभी की में तो पेशेंस, वही बात है ना, कुछ लोगों को जब केवाईसी के लिए या प्रोजेक्ट ने अपनी एक्सचेंज की बात करी, क्यों नहीं की लोगों ने, गलती हमारी अपनी होती है, लेकिन हम प्रोजेक्ट के ऊपर थोप देते हैं उस चीज को। ठीक है दोस्तों, केवाईसी कौन करेगा, वो तो हम लोगों ने करनी है ना। अब मैं अपनी बात करता हूँ दोस्तों, मैंने खुद अपनी केवाईसी कर रखी है और मैं केवाईसी के बाद अगर बात करूं, मैंने खुद अपनी एक्सचेंज पे, क्योंकि हमारी एक्सचेंज है, मैंने अपनी एक्सचेंज पे खुद यूएसडी ट्रांसफर किए और एक दिन मैसेज भी डाला था सर को भी इस चीज में हमें कि वो हमें मिली। उसके अकॉर्डिंग मैंने खुद जो है ना अपने आप जो है यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग भी करके देखी और ट्रेडिंग हो रखी है। सही तरीके से अपनी एक्सचेंज को यूज करेगा। अपनी एक्सचेंज दोस्तों आज नहीं है,
कब से जो है ना केवाईसी के लिए बात कर लेकिन नहीं कर पाए, क्यों नहीं की? वो गलती प्रोजेक्ट की है दोस्तों, हमारी है। अगर हम सही तरीके से सही टाइम पे केवाईसी करके, एक बात बताओ, हमारी एक्सचेंज के ऊपर केवाईसी करने के बाद अगर हमने अपनी यहाँ यूएसडीटी ट्रांसफर किए, उससे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो कितनी बड़ी बात है सर। लेकिन लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़े अच्छे लेवल पे जो ना प्रोजेक्ट तैयारी करे बैठे हैं सर, लेकिन सभी लोगों ने मिल करके इसका सहयोग करना चाहिए। और वही बात है ना, हमारे इंडियन में एक फितरत है, जब बिल भी भरना हो ना, जब लास्ट डेट आएगी तब जाएंगे। अरे जब भरना ही है उसको 2 दिन पहले भर लो, 10 दिन पहले भर लो, भरना तो है ना। अब केवाईसी की अगर बात करें, एक्सचेंज डाउनलोड करने के लिए प्रोजेक्ट ने आज नहीं बोला था सर, उस टाइम दिया, क्यों नहीं की? हमारी गलती है ना कि प्रोजेक्ट की गलती है। क्यों नहीं करते हम लोग उन चीजों को? अगर सही तरीके से सही टाइम पे करेंगे ना, तो प्रोजेक्ट भी दोस्तों, और आप ही तो प्रोजेक्ट, और कौन है प्रोजेक्ट है। तो मैं तो यही कहूंगा सर, अपनी केवाईसी और जो भी जिसने जो भी करना सर, यहाँ पे ट्रेडिंग करे अपने एक्सचेंज के ऊपर, कितना मजा आएगा। मैंने खुद एलपीएनटी पर सॉरी एलटीसी परचेज किए अपने एक्सचेंज पे। क्यों? हमारी एक्सचेंज है। खरीदो ना सर, आप करो, ट्रांसफर करो। मैंने एक हल्का सा मैसेज डाला था, मेरे याद है सर, हैप्पी सर ने उसी टाइम जवाब दिया था उस चीज का। सर टीआरसी में सर ने उसी टाइम उसका जो है ना वो आंसर भी दिया और उसको स्टार्ट भी कराया। और मैंने अपने खुद जो है ना यहाँ पे यूएसडीटी ट्रांसफर करके देखे, और एलटीसी लिट कॉइन मैंने खुद परचेज किया हुआ दोस्तों, आप चेक भी कर सकते हो। और मैं कल स्क्रीनशॉट भी डाल सकता हूँ। हमारी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग स्टार्ट है, लेकिन किसकी? जिसने टाइम पे अपनी केवाईसी कर रखी। क्यों नहीं करते सर? उसमें प्रोजेक्ट की गलती नहीं, हमारी गलती है। फिर हम ब्लेम करते हैं प्रोजेक्ट को। तो थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। मैं थैंक तो यू। यही कहूंगा सर, टाइम पे काम करें अपना। थैंक यू बलिंदर जी। और बहुत सारी चीजें हैं, देखो उन्होंने केवाईसी भी की, चीजों को सही तरीके से अपने आप को अपग्रेड भी किया, उन लोगों को तो मिल चुका है। लेकिन कहीं अगर किसी की भी केवाईसी अभी भी पेंडिंग है, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये चीजें जो है वो अभी तक नहीं हुई, तो उसको देखो एक्सचेंज ने भी अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। और ये एक दिन का केस नहीं है, वो लगातार हम इन चीजों को करते आ रहे हैं। तो एक बार नहीं है, अगर कोई चीज में कहीं पे भी कोई चीज की कमी हो, तो प्लीज जो है वो थोड़ा जो है वो पैशन रख के चीज़ों को सही तरीके से अपने आप को अपग्रेड करें। सो ऑलमोस्ट हम सभी चीज़ों के ऊपर अपने आप को इसी तरह से पढ़ते रहें, अपडेट करते रहें। और अगले 1 वीक तक लगातार बहुत सारे, जैसे पिछले 1 वीक में मैंने बताया था कि हमें जो है वो लगातार अपने अपने चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये भी अपने जो है वो चीज़ों को लेकर हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। सो आप सब लोगों ने आज जो है वो चीज़ों को देखा, यूट्यूब के ऊपर आपकी लिंक जो है पहुंच चुकी हैं। ये वाली लिंक भी लगातार आपके पास थोड़े दिनों तक रहेगी। तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ देखते रहें, और कहीं पे भी जो भी आपके सजेशंस हैं, उन सजेशंस को भी हम जो है वो टेक्निकल टीम तक पहुंचाते ही हैं, और ट्राई करते हैं कि हम इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग को जो है वो शॉर्ट नोटिस पे, यानी बहुत ही शॉर्ट नोटिस, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई उसके 20 मिनट में मैंने लिंक भी बनाया, यूट्यूब के ऊपर भी कनेक्ट किया, और आप सब लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया। और आप सब लोगों ने भी अपनी टीम को एक्टिव करके उनको पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया। उन सभी के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से अपने आप को एजुकेट करते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, और लगातार इस प्रोजेक्ट के सभी पहलू को जो है वो आप अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि हमारी मैनेजमेंट जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, और जिस तरह से आज हमने इन्फॉर्मेशन ली है, आगे जो है वो हम उनके साथ अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच। जो भी कोई अगर छोटी बहुत अगर कोई भी चीजें होती है, तो सपोर्ट और चीजों के ऊपर आप शांति से हर एक चीज का जो है वो सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से मिलता जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। आज हम मैं एक बार जो है वो मेरी एक आदत है कि मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तो लोग है ना थोड़ी देर को थोड़ी बार रुकते हैं, या भाई अब आएंगे अब आएंगे। तो वो मेरा एक है कि आज मिले कल। समय कहाँ ज्यादा जाता है सर। मैं जब 38 साल का था तब जुड़ा था इस प्रोजेक्ट में। आज मैं 42 का हो जाऊंगा, अगले साल में 43, अगले महीने जो है वो 2-3 महीनों में मैं 43 का हो जाऊंगा, 43 का हो जाऊंगा। समय जो है वो लगातार फास्ट ग्रो हो रहा है। सो समय बीतने में समय नहीं लगता। सही समय का सही इस्तेमाल सही जगह पर करने से बहुत ही अच्छी खासी चीजें हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच।
इसी तरह से आपका जज्बा और जुनून जो है वो इस टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए। वेब3 के हर एक इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए लगातार फिंसाई ग्रुप के हर एक टेक्निकल टीम के साथ में जो है लगातार अपने आप को अपग्रेड करें। इसी तरह से एजुकेशनल प्रोग्राम्स में, अपडेट्स में आप सभी लोग जो है इसी तरह से साथ देते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन एंड बाय बाय। लेट्स हैव एजुकेशन ले, हेल्थ और वेल्थ दोनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच और बाय बाय। ऑफिशियली द मीटिंग इज क्लोज नाउ।